गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। क्या हालचाल? बढ़िया है। सब बढ़िया हो? अच्छा, स्टडीज कैसे चल रही हैं? यूनिट टेस्ट 1 का आप लोगों को सिलेबस मिल चुका ऑल सब्जेक्ट्स का? सर। क्या नो बात सर। कर रहे नो हो? सर। लो, अकाउंटेंसी का तो ले लो। पार्टनरशिप का जो चैप्टर एट प्रेजेंट चल रहा है, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट विल बी योर सिलेबस फॉर अकाउंट्स फॉर यूनिट टेस्ट 1। सर एनपीओ नहीं आएगा, बट इट डजेंट मीन कि एनपीओ पढ़ना बंद कर दो, डेंजर जोन में आ जाओगे। फिर एनपीओ रिवाइज कर लेना इस मंथ में, कम से कम एक बार एनपीओ रिवाइज कर लेना, नहीं तो वो जो टर्मिनोलॉजी है उसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि लीगेसी क्या था और एंडोमेंट फंड क्या था। ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? यस सर। मैंने तो तुम्हें पहले ही अलर्ट कर दिया था एनपीओ पढ़ाते टाइम ही कि ये वो चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद अगर 10 दिन तक टच नहीं किया तो 11वें दिन ये बिल्कुल ही नया लगेगा वापस। ये वो चैप्टर है। ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं। तो आओ हम नया टॉपिक पढ़ें आज, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सर गारंटी पार्टनर को प्रॉफिट की? यस यस। इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है पहले ये समझ लो। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सर गारंटी कितने कौन से प्रॉफिट की देंगे? मिनिमम प्रॉफिट की या मैक्सिमम प्रॉफिट की? बोलो तुम क्या सोचते हो? अपने कॉमन सेंस से बताओ कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट की गारंटी देंगे या मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देंगे? तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट की सर हम गारंटी देंगे। किसने जवाब दिया ये? गुंजन। गुंजन ने। ओके, कोई बात नहीं बेटा। हो, आई थिंक आंसर तुम्हारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अब अदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में। मिनिमम। कुछ सेज गुंजन सेज मैक्सिमम, कुछ सेज मिनिमम। मिनिमम। कुछ ने बोला मिनिमम, गुंजन ने बोला मैक्सिमम। अदर स्टूडेंट्स? विकास? सर मिनिमम। मिनिमम। मुस्कान? सर मिनिमम। विकास? विकास इज साइलेंट, यानी न्यूट्रल है। सर मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो आंसर इज मिनिमम। आंसर इज मिनिमम। मैक्सिमम का तो दे ही नहीं सकते। मैक्सिमम तो भाई कितना भी हो सकता है। अगर किसी साल पार्टनरशिप फर्म को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया और आपने मैक्सिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है पार्टनर को, मान लो केवल 50,000 रुपए की, भाई तेरा 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये तेरा मैक्सिमम प्रॉफिट की गारंटी है कि 50,000 होगा, उससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। तो अगर अकॉर्डिंग टू पीएसआर, अगर मान लो 90 लाख का प्रॉफिट हुआ और सी को हमने गारंटी दे रखी थी 50,000 के प्रॉफिट की, तो भाई 30 लाख मिलना चाहिए ना उसको। तो क्या 50,000 देके भगा दोगे क्या उसको? अजीब हो गया ना। नो सर। 50,000 देके उसको टाटा बाय बाय कर देंगे क्या कि बी सेटिस्फाइड विद योर 50,000 रुपीज, द रिमेनिंग 29,50,000 वी विल यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, या वी विल मेक पार्टीज यूजिंग दिस अमाउंट। सी क्या कहेगा? भाई ये तो मेरे साथ चोट हो गई। तो ध्यान रखना, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होगी। ये गलतियां मैं क्यों करवा रहा हूं तुम लोगों से? पार्टिसिपेशन में क्यों कहता हूं क्लास में करो? क्योंकि जब आप गलतियां करते हो और फिर मैं आपको सही चीज बताता हूं तो वो चीजें फिर आप याद रखते हो। इसलिए मैं कहता हूं मेरे सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट पार्टिसिपेशन करना मस्ट है। तो 3 पार्टनर है ए बी सी। मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। 3:2:1। यहां पर इट इज पॉसिबल के सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दें
कि इन एवरी फाइनेंशियल ईयर सी इज गिवन गारंटी, सी को हम गारंटी देते हैं कि इन एवरी फाइनेंशियल ईयर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 20,000, उसका प्रॉफिट का शेयर 20,000 होगा। सी इज गारंटीड दैट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट मिनिमम ₹20,000, यानी 20,000 से कम उसको किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा। अगर कम मिला, अगर मान लो प्रॉफिट हुआ मान लो 50,000 रुपए, या प्रॉफिट हुआ मान लो 60,000 रुपए, मान लो 2019-20 में प्रॉफिट हुआ 60,000, तो 60,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो बताओ ए को कितना मिला? 30,000, बी को 20,000 और सी को 10,000। अब भाई सी को तो हमने गारंटी दी है 20,000 मिनिमम प्रॉफिट होगा उसको, तो फिर यहाँ तो इसको 10,000 रुपए कम मिल रहे, ये डेफिशिएंसी है, बोलो। यस सर। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, ये डेफिशिएंसी है। तो इस डेफिशिएंसी को मीट आउट कौन करेगा? देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि गारंटी किसने दी है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट दैट हु हैज गिवन द गारंटी टू द गारंटीड पार्टनर, तो ये माना जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं, यानी ए और बी मिलके ये गारंटी दे रहे हैं 10,000 रुपीज की। तो अब बात ये है कि ये जो 10,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है, ये ए और बी किस रेशो में सी को देंगे? भाई ए और बी बियर करेंगे ना इस डेफिशिएंसी को, उन्होंने गारंटी दी है तो हाँ सर वो बियर करेंगे। तो किस रेशो में? 10,000 में से कितना ए देगा कितना बी देगा, ये भी तो डिसाइड होना चाहिए, नहीं तो वो आपस में लड़ लेंगे, फिर तो डिस्प्यूट्स हो जाएंगे आपस में, उनके आपस में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो ए और बी का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2। 3:2 का मतलब ये नहीं है 3/6:2/6, नो, इनका आपस का शेयर यानी 3:2, यानी 3/5 2/5। इस रेशो के अंदर ये 10,000 रुपीज बियर करेंगे, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,000 इंटू 3, 6,000 तो ए गारंटी देगा और 4,000 की गारंटी बी बियर करेगा। सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि केवल एक पार्टनर गारंटी दे? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा लिखा हो सकता है क्वेश्चन में कि सी इज गारंटीड फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 एंड दिस गारंटी इज गिवन बाय मिस्टर ए या इज गिवन बाय मिस्टर बी। इन दैट केस ये जो डेफिशिएंसी आई 10,000 रुपीज की, अगर ए ने गारंटी दी है तो ए बियर करेगा और बी ने गारंटी दी है तो बी बियर करेगा। सिंपल सी बात। बोलो इजी लग रहा है टॉपिक? सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि ए और बी दोनों गारंटी दे रहे हैं और गारंटी का रेशो बता दे वो सेपरेटली, जैसे इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो है 3:2 और वो कह दे कि गारंटी इज गिवन इन द रेशो ऑफ 1:1? हाँ हो सकता है। तो फिर ये 10,000 में ए बियर करेगा 5,000 और बी बियर करेगा 5,000। क्लियर है? यस। सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? बोलो कैसा हो सकता है, बोलो। सर मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का है 20,000। क्या सर ऐसा हो सकता है? बोलो कैसा? कि फर्म को 60,000 का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। सर लॉस के केस में हंसता कौन है? लॉस के केस में हंसता कौन है? लो, फर्म को लॉस हो गया 60,000 का। अब ए को लॉस का शेयर 30,000, बी को 20,000, सी को 10,000। सर क्या ये पॉसिबल है? यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इन दैट केस सी को होना चाहिए था प्लस 20,000 जबकि वो चला गया माइनस 10,000। यस और नो? लॉस हुआ तो माइनस हो गया ना वो। यस सर।
अदर स्टूडेंट्स, बात आ रही है समझ में? गुंजन, मुस्कान, ईशा। अब बेटा मुझे नाम लेके पूछना पड़े ना तो मुझे होती है इरिटेशन। मैं जब पूछता हूँ केवल कुछ आंसर करता है, आप लोग साइलेंट बैठे रहते हो। एक दिन मैं डांटता हूँ, 2 दिन ठीक रहते हो, तीसरे दिन फिर अगेन उसी फॉर्म में आ जाते हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं पूछता हूँ, मुझे जवाब दिया करो, नहीं तो मुझे होता है इरिटेशन। और वो इरिटेशन मत दिलाओ मुझे। तो अगर लॉस हुआ है तो मुझे बताओ, सी माइनस में चला गया ना, लॉस से तो हम माइनस में ही जाते हैं, प्लस में तो नहीं आ जाते। यस सर। तो मुझे बताओ, अब इसको तो गारंटी दे रखी है मिनिमम प्रॉफिट की, और इसको तो लॉस हो गया, तो क्या ये आवाज नहीं उठाएगा कि भाई मुझे दे रखी है मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी 20,000, दैट इन एनी केस एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर I will take at least 20,000 from the firm in the name of share of profit. In any case, I will not bear any loss. किसी भी केस में मैं लॉस बियर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गारंटीड पार्टनर हूं, मुझे गारंटी दी गई है। सर इसको इतनी सहूलियत क्यों दी है? कोई ना कोई इसकी इंपॉर्टेंस होगी फर्म के अंदर, तभी इसको इतनी गारंटी दी गई है। रीजन कुछ भी हो सकता है, इसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी हो, या ये ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क करता हो फर्म के लिए, ये फर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताओ उस केस में क्या होगा जब इसको लॉस हो गया तो मुझे बताओ इसको 20,000 प्रॉफिट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर प्लस 30,000 करना पड़ेगा, तब जाके ये 20,000 के प्रॉफिट वाली सिचुएशन में आएगा। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। माइनस 10,000 में चला गया, प्लस 30,000 करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, तभी ये 20,000 के मिनिमम प्रॉफिट की सिचुएशन में आएगा। तो इन दैट केस 30,000 इज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। 30,000 इज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी फिर जिसने गारंटी दी है, अगर ए ने दी है तो ए बियर करेगा, बी ने दी है तो बी बियर करेगा, दोनों ने दी है और किस रेशो में दी है वो साइलेंट है, तो 3:2, यानी इनका जो आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, म्यूचुअल PSR जो है उस बेसिस पे। और अगर कोई स्पेसिफिक रेशो बता रखा है कि इस रेशो के अंदर गारंटी बॉन्ड करेंगे, तो 1:1 यानी 15,000 ए 15,000 बी। बोलो बात आगे समझ में? यस सर। लॉस होने के बाद भी ये देंगे पैसे? बेटा गारंटी दी है उसको, तो अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो कहेगा नहीं मुझे तो मिनिमम 20,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी है। गारंटी का मतलब क्या होता है? जब हम मार्केट से कोई आइटम परचेज करके लेके आते हैं और शॉपकीपर कहता है गारंटी है 4 साल खराब नहीं होगा, हम कहते हैं भैया कागज के ऊपर लिख के दे, तेरी वर्बल गारंटी का मैं क्या करूंगा? वर्बल गारंटी इज नो गारंटी, क्योंकि अगर तू मुकर गया, अगर आप अपनी बात से मुकर गए तो फिर क्या होगा? उस केस में तो कुछ नहीं होगा, उस केस के ऊपर तो हम सामने वाली पार्टी के ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन कर रखे हैं, आपकी शॉप का नाम है, उसके ऊपर सिग्नेचर है, आपका नाम है और उसके ऊपर आपने सिग्नेचर कर रखे हैं प्रॉपर, आपने अपनी शॉप का स्टैंप लगा रखा है उसके ऊपर, तो उसके बाद तो मैं कोर्ट में घसीट लूंगा अगर आपने अपनी गारंटी फुलफिल नहीं की तो। अब मैं गया वॉशिंग मशीन लेने, शॉपकीपर ने कहा सर 4 साल की गारंटी है, मशीन में कुछ हो जाए ना तो नया पीस देंगे आपको। 4 दिन बाद ही जब मैं अपने कपड़े धो रहा था और वॉशिंग मशीन तो बंद हो गई, अब मैं तो टेंशन में आ गया, यार कपड़े भी नहीं धुले, कल स्कूल जाना है, नए कपड़े पहन के, कपड़े सारे गंदे हो रखे हैं, क्या करूं? शॉपकीपर को कॉल लगाया, कहते सर क्या बात होगी? मैं कहा 4 दिन पहले तुमसे मशीन खरीदी थी और ये तो बंद हो गई। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कैसे नहीं हो सकता, तुम्हारे से लेके गया हूँ 4 दिन पहले। कहते याद नहीं है क्या? मैं फिर अपना नाम एड्रेस उसको सब बता दिया। कहते मैं मैकेनिक भेजता हूँ। मैं कहा भैया मैकेनिक नहीं, पीस नया लूंगा मैं, रिपेयरिंग क्यों कराऊंगा भाई मैं? 4 दिन बाद ही अगर तुम्हारा कोई आइटम, मान लो तुम 25-30 हज़ार की कोई मशीन लेके आ रहे हो, 4 दिन बाद ही अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो रिपेयरिंग कौन कराएगा? मैं कहा रिपेयरिंग नहीं, नया पीस चाहिए। कहते सर पीस तो चेंज नहीं करेंगे। मैं कहा आप क्या, आपके सीनियर भी चेंज करेंगे इसको, गारंटी दी है 4 साल की। मैंने कहा सर आप क्या, आपके सीनियर्स भी चेंज करेंगे इसको, कंपनी का हेड भी चेंज करेगा इसको, गारंटी दी है, कोई खेल थोड़ी ना किया है। तो गारंटी का मतलब ये है कि जिस मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है, अगर उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो जिस पर्सन ने गारंटी दी है वो बियर करेगा वो डेफिशिएंसी।
भले ही फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, भले ही फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, जो गारंटीड पार्टनर है वो हमेशा खुश रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। उसको कोई टेंशन नहीं है फर्म में प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, क्योंकि उसको मिनिमम उतना प्रॉफिट तो हर साल मिलेगा। सर मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा भी मिल सकता है क्या उसको? मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा भी मिल सकता है क्या उसको? देखो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी 20,000 की। अगर प्रॉफिट हो गए किसी साल, प्रॉफिट्स हो गए किसी साल मान लो 90,000, 90,000 डिवाइडेड बाय 6 15,000, 15,000 इंटू, नहीं 90,000 नहीं, ज्यादा लेना पड़ेगा हमें, ज्यादा लेना पड़ेगा। ये आप ले लो 1,50,000, ये आप ले लो 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 करो, 6 2 ज़ा 12, 30, 6 5 ज़ा 30, 25,000 हो गया। यस और नो? Yes, sir. 25,000 इंटू 3 75, 75. 50,000, 50,000 और 25,000। अब बताओ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी 20,000, मिल गए ना उसको 25,000। Yes, sir. अब गारंटी का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। जब उसको मिनिमम प्रॉफिट ही मिल गया, बल्कि मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा मिल गया, तो गारंटी का क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। मुझे बताओ जो वॉशिंग मशीन में परचेज करके लेके आया, अगर 4 साल तक वो स्मूथली चल रही है, तो क्या मैं अननेसेसरी शॉपकीपर को कॉल करके परेशान करूंगा क्या? No, sir. तो बस पार्टनर को गारंटी दी थी मिनिमम प्रॉफिट की, उसको मिनिमम क्या, मिनिमम से भी ज्यादा मिल रहा है। पार्टनर इज हैप्पी, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है, दोज पार्टनर्स आर आल्सो हैप्पी। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बुक का पेज नंबर 86 एंड पेज नंबर 87 जो थ्योरी पार्ट है, जो थ्योरी पार्ट है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं स्पीडली। स्पीडली ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट इज कंप्लीट, दैट इज द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है। जितनी सिचुएशंस हो सकती हैं वो सब हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पर। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, टॉपिक ये है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट से पहले लिख लो वहां पर मिनिमम, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ताकि अब कभी मैक्सिमम का नाम लेके कंफ्यूज ना हो। मिनिमम लिख लेना, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, चलो बुक में देखो, बुक में देखो पेज नंबर 86। Sometimes a partner is admitted into the firm with a guarantee of certain minimum amount by way of his share of profit of the firm. Such assurance may be given by all the old partners in a certain ratio. यानी गारंटी किसी स्पेसिफिक रेशो में भी दी जा सकती है, in a certain ratio, in a certain ratio, or by any of the old partners individually to the new partner. या गारंटी किसी ओल्ड पार्टनर के द्वारा इंडिविजुअली भी दी जा सकती है। सर गारंटी क्या हमेशा न्यू पार्टनर को ही देंगे क्या? नो, गारंटी किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी दे सकते हैं। जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, अगर कोई नया पार्टनर डी एडमिट कर रहे हैं और उसको गारंटी दे रहे हैं, तो ये तो हो गया गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर। और ये भी हो सकता है कि बी को वो गारंटी दे रहे हों, तो बी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो it is not necessary that guarantee is always given to the new partner. It may also be possible that guarantee is given by the other partners to an existing partner. Existing partner. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. The minimum guaranteed amount shall be paid to such new partner when his share of profit as per the profit sharing ratio is less than the guaranteed amount. Example मैंने दिया था कि अगर अकॉर्डिंग टू द PSR प्रॉफिट उसका 20,000 से कम होता है, तब ही गारंटी का क्वेश्चन रेज होगा। इफ द पार्टनर गेट्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड टू हिम, देन नो क्वेश्चन ऑफ गारंटी विल बी रेज्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर गारंटीड पार्टनर को जितनी मिनिमम प्रॉफिट की उसको गारंटी दी गई है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो फिर गारंटी का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। बोलो क्लियर है ना? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मधुलिका
and Rakshita, who are partners in a firm, decide to admit Kanishka. नाम भी इतने बड़े बड़े लिए हैं. मैं लिख रहा हूं मधुलिका के लिए M. मधुलिका and Rakshita are two partners who are partners in a firm decide to admit Kanishka. Kanishka as a new partner वो admit कर रहे हैं. New partner कौन है? कनिष्का. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Into the firm, giving her the guarantee of a minimum of rupees 25,000 as her share in the firm's profit. इसको इन्होंने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है ऑफ रुपीज 25,000 पर एनम है. प्रॉफिट पर एनम होगा. ठीक है ना? द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड द एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इज डिसाइडेड एज 2:3:1. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3:1 और फर्म को ड्यूरिंग द ईयर, अब ईयर नहीं दे रखा इन्होंने, नाम नहीं दे रखा ईयर का, कोई बात नहीं, कुछ भी मान लो. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है फर्म को 1,20,000 का. तो अकॉर्डिंग टू द 1,20,000 डिवाइड कर दो 6 से. 2 + 3 + 1 6. 6 में से मधुलिका का 2 शेयर, रक्षिता का 3 शेयर और कनिष्का का 1 शेयर. 6 से कट करोगे तो ये आ गया आपका 20,000. मुझे बताओ मधुलिका को कितना मिला? 40,000. 40,000. रक्षिता को कितना? 60. और हमारी कनिष्का मैम को कितना मिला? 20,000. 20,000. अब गारंटी दी है 25,000 की, मिला 20,000. बोलो आवाज उठाएगी या नहीं उठाएगी? नहीं उठाएगी सर. अरे वाह वाह मेरे बेटे, 25,000 की गारंटी दी है, 20,000 मिला है, उठाएगी सर. आवाज नहीं उठाएगी क्या? 5,000 कम मिला है. बेटा कुछ गारंटी दी थी 25,000 की, मिले हैं 20,000 एज पर PSR, तो आवाज उठाएगी या नहीं उठाएगी? उठाएगी सर. उठाएगी बेटा. आप अपोजिट ले गए, आपने समझा गारंटी मिली 20 की, मिले हैं 25. ये समझ लिया ना आपने? तो ध्यान से देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू PSR कनिष्का इज गेटिंग ओनली 20,000 बट शी वॉज गारंटेड विद अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25,000. तो 5,000 कम मिल रहे हैं. डेफिशिएंसी 5,000 की है, डेफिशिएंसी 5,000 की है. क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोल रखा, मतलब कि ये डेफिशिएंसी मधुलिका और रक्षिता बियर करेंगे इन दियर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. मैंने बोला म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्योंकि जो कंप्लीट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ऑफ 3 पार्टनर्स वो है 2/6, 3/6 और 1/6, जबकि इनका म्यूचुअल रेशो क्या है? 2/5 = 3/5. तो उस केस में 5,000 की डेफिशिएंसी है वो बियर करेगी मधुलिका और रक्षिता इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी 5,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,000 इंटू 2, 2,000 देगी मधुलिका और 3,000 देगी रक्षिता. यानी फाइनल प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 38,000 तो मिलेगा मधुलिका को और 3,000 इसके लेस होते हैं तो 57,000 मिलेगा रक्षिता को, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 5,000, 25,000 हमारी मिलेगा कनिष्का को. बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. सर ये तो बहुत इजी है. इजी लगाना ही है, टफ तो नहीं लग रहा है ये? नो सर. No, sir. अच्छा Yes, sir. ये एक चीज मैं बता दूं, इस वीक के एंड तक अकॉर्डिंग टू NCERT बुक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी सैटरडे को ये चैप्टर में ओवर कर दूंगा. सर मंडे को क्या पढ़ाओगे? मंडे को फिर इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स मिस हो रखे हैं हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के हम अनसोल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक, जिनमें आपको प्रॉब्लम्स होंगी और कहोगे तो मैं सब भी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पर एज पर दिस रेशो मधुलिका शेयर्स इन प्रॉफिट कम्स टू ₹40,000, रक्षिता 60,000 एंड कनिष्का 20,000. द शेयर ऑफ कनिष्काज works out to be ₹5,000 short of the guaranteed amount. This
shall be borne by the guaranteeing partners, यानी जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है, that is मधुलिका एंड रक्षिता। सर क्वेश्चन तो साइलेंट था, तो आपने कैसे मान लिया कि रिमेनिंग जो 2 पार्टनर्स हैं उन्होंने ही गारंटी दी है? इन केस ऑफ साइलेंस यही मानते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर गारंटी दी है। समझाया था ये मैंने कॉन्सेप्ट में, यस और नो? Yes, sir. The profit sharing ratio, which in the case is 2:3. Madhulika's share in the deficiency comes to rupees 2000, that is 5000 deficiency amount multiplied by 2/5, क्योंकि मधुलिका और रक्षिता का म्यूचुअल PSR था 2:3, यानी अगर डेफिशिएंसी 5 रुपीज की है तो 2 रुपीज मधुलिका बियर करेगी और 3 रुपीज रक्षिता बियर करेगी। टोटल डेफिशिएंसी आई 5000 की, तो शेयर कैसे निकालेंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मधुलिका एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 रक्षिता। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. The total profit of the firm will be distributed among the partners as follows. Madhulika will get 38,000, ठीक है, रक्षिता 57,000 एंड कनिष्का 25,000। नेक्स्ट वो लिख रहा है इफ ओनली वन पार्टनर गिव्स द गारंटी, से इन द अबव केस ओनली रक्षिता गिव्स द गारंटी। तो जो डेफिशिएंसी थी 5000 की, वो रक्षिता के शेयर ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू PSR कितना था? 60,000 था ना? 60,000 में से 5000 लेस कर देंगे और 5000 55. रक्षिता को फिर मिलेगा 55,000, ठीक है ना? मधुलिका को फिर हम टच नहीं करेंगे क्योंकि उसने गारंटी ही नहीं दी थी। मधुलिका ने गारंटी ही नहीं दी थी उस केस में। अगर इंडिविजुअली अगर केवल रक्षिता ने गारंटी दी थी, किसको? कनिष्का को, तो जो 5000 कनिष्का के शेयर में डेफिशिएंसी आई, दैट विल कंप्लीटली बोर्न बाय रक्षिता। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अगर सर हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन में PSR नहीं दे रखा हो तो? PSR नहीं दे रखा हो तो इक्वल पार्टनर्स बेटा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if the question is silent about the profit sharing ratio, then all partners are equal partners. Okay. पहला कॉन्सेप्ट था हमारी चैप्टर का। आओ हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10th। इलिस्ट्रेशन नंबर 10th। सर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो पहले वो करा दो। कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, कोई मिस्टेक नहीं है। आओ करें। मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। जिनके पास बुक अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन का फिर डेटा तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। मोहित एंड रोहन share profits and losses in the ratio of 2:1. They admit Rahul. मोहित एंड रोहन, उन्होंने राहुल को फर्म में एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। यानी अगर 4 रुपए प्रॉफिट होता है तो राहुल रहेगा 1 रुपए, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. विद अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एट लीस्ट यानी कम से कम होगा 50,000 रुपए। मिनिमम प्रॉफिट गारंटी, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी कितनी दी है? 50,000 रुपीज की। मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दी है 50,000 रुपीज की। The net profit of the firm for the year ending March 31st 2015, 14-15 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इसमें प्रॉफिट हुआ है हमको 1,60,000 रुपीज का प्रॉफिट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे बताओ गारंटी दी है, किसने दी है? सर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी मोहित ने भी दी है, रोहन ने भी दी है। क्वेश्चन साइलेंट है तो दोनों पार्टनर ने दी है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे दोनों ने दी है। सर किस रेशो में दी है? क्वेश्चन साइलेंट है तो जो उनका म्यूचुअल PSR था यानी 2:1 उसमें दी है। सिंपल सी बात। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. कर लें क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir.
सॉल्यूशन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर था 14-15. दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज. एग्जाम में पूरा लिखना, पर्टिकुलर्स अमाउंट पूरी स्पेलिंग लिखना एग्जाम में. यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या है ये? नेट प्रॉफिट. कितना हुआ था? 1,60,000 रुपए. क्लियर है? बोलो. Yes, sir. यस सर. सर सॉल्यूशन में तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है, उसके नीचे वो तो लिखा ही नहीं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15. तो लिख लो फिर. नहीं लिखा तो लिख लो, क्योंकि उसके नंबर कटते हैं. लिख लो उसको लिख लो. अब मुझे बताओ, 1,60,000 रुपए, एक पार्टनर था 1,60,000 रुपए प्रॉफिट हुआ. पार्टनर थे मोहित, रोहन एंड राहुल. राहुल को 1/4 शेयर दे रहे थे ना, 1/4 शेयर दे रहे थे ना राहुल को. यस सर. तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. हालांकि पता है क्या आएगा सर? 2:1:1 ये आएगा. अब सर ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? सर आप बता दो हमें, डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया. अभी वो लेवल नहीं आया तुम लोगों का, ये सिखाऊंगा कि कैसे आया ये. लेकिन अभी तुम पहले डिटेल्ड मेथड के ऊपर जाओ कि कैसे निकालते हैं. इसको 1/4 शेयर दे रहे हैं. 1/4 शेयर का मतलब क्या है कि अगर 4 रुपए टोटल प्रॉफिट है तो राहुल को कितने मिलेंगे? 1 रुपए. यही मतलब हुआ ना. 1 रुपए. अगर मान लो फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹1, तो राहुल को कितना मिलेगा? 1/4. 25 पैसे. 1/4 राहुल को कितना मिलेगा? 1/4. तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 1 - 1/4 3/4 आएगा. 3/4. ठीक है ना. अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो 3/4 आया, और अर्लियर हमारे पार्टनर्स थे, एक तो था मोहित और एक था रोहन. इनका PSR था 2:1, यानी 2/3 1/3. ठीक ना. यस सर. अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो 3/4 आया, उसमें मोहित का शेयर कितना? तो मैं कह सकता हूं 2/3 ऑफ 3/4 विल बी टेकन बाय मोहित. कह सकता हूं ना भाई. जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो मोहित और रोहन ही तो बांटेंगे आपस में, और तो कोई है नहीं. यस सर. तो 3/4 जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसका 2/3 तो मोहित ले जाएगा और रोहन लेके जाएगा. जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 3/4 उसका 1/3. क्लियर. 3 से 3 काटोगे आंसर आएगा 2/4. 3 से 3 काटोगे आंसर आएगा 1/4. तो न्यू PSR क्या हो गया? मुझे बताओ न्यू PSR क्या हो गया? सर मोहित का आया 2/4, रोहन का आया 1/4, और हमारा नया पार्टनर कौन था जी? राहुल सर थे. राहुल जी थे, उनका भी 1/4 था. तो मुझे बताओ क्या रेशो हो गया? 2:1:1 हो गया. यस सर. ठीक है ना. चलो आ जाओ अब अपने मेन सॉल्यूशन के ऊपर. 1,60,000 टोटल प्रॉफिट है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1, यानी 4 से डिवाइड करोगे 40,000 आएगा. यस. 40,000 इंटू 2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स क्या लिखूं, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन केस ऑफ साइलेंस ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं। सर ऐसे आप बोल दिया करो, हमारा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, ओके, तो मुझे नाम बता दो पार्टनर्स के। मोहित, रोहन, राहुल। रोहन जी और राहुल जी। 40,000 आया था 4 से डिवाइड करने से। 40,000 इंटू 2, 80,000 मोहित को, यस 40,000 रोहन को एंड 40,000 राहुल को। 40,000 राहुल को। बोलो क्या राहुल 40,000 में सेटिस्फाइड हो जाएगा? नो सर। नो सर, उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है 50,000 की, तो डेफिशिएंसी कितनी की आ गई? 10,000 रुपीज की। यस सर। 10,000 की डेफिशिएंसी है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो मुझे बताओ मोहित और रोहन दोनों बियर करेंगे ना 10,000? Yes, sir. किस रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 2:1। 2:1 तो डिवाइडेड बाय 3। सर 10,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। आने दो, मैं क्या करूं, आंसर आएगा 3,333.33, यही आएगा ना? यस सर। मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो वो हो जाएगा 6,666 रुपीज 66 पैसा। तो बेटा ध्यान रखना, अगर डेसिमल के बाद 50 आ गया तो नेक्स्ट फिगर पे जंप कर जाओगे, और अगर डेसिमल के बाद लेस देन 50 आता है, जैसे 33 पैसा आ गया, तो प्रीवियस फिगर पे जंप करोगे। बात आ गई समझ में? तो मोहित की डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय मोहित 6,667 रुपीज। आउटर कॉलम में इसका प्रॉफिट। डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय रोहन 3,333, आउटर कॉलम में इसका प्रॉफिट। और राहुल में ऐड हो जाएगा 6,667,3,333, आउटर कॉलम में इसका प्रॉफिट 50,000। इनका बता दो, 80 - 6 74, 73,400, 73,333, यही आएगा ना? यस सर। और Yes, 40 - 3 37, 36,700, 36,667। क्लियर? यस। आमने सामने प्रॉफिट का अमाउंट, दैट इज 1,60,000 एंड 1,60,000। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? यस Yes, sir. तो सर Yes, sir. आज हमें क्या करना है, आज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 करना है होमवर्क के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ लेना, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 करोगे होमवर्क के अंदर, और इलिस्ट्रेशन नंबर 10 के सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट है उसमें लिख लेना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15। वो लिखना जरूरी है, दैट इज मैंडेटरी, फॉर्मेट का पार्ट है वो। बुक में नहीं लिखा हुआ इट डजंट मीन कि आप बुक में जो गलतियां हैं उनको आप फॉलो करोगे। ऐसे तो बुक में ये भी नहीं लिखा हुआ, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उसमें क्या टू एंड बाय लिखा है इन्होंने? No, sir. नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उन गलतियों को फॉलो करने लग जाएं। टू एंड बाय लिखना जरूरी है, लिख रहे हैं हम टू एंड बाय। अभी तक हटा नहीं है ये कॉन्सेप्ट, हालांकि ये सोचा जा रहा है कि लेजर पोस्टिंग करें तो ये टू एंड बाय लिखना बंद कर दें, लेकिन अभी तक वो सिस्टम आया नहीं है। अभी जब आएगा तब बता दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना? Yes, sir. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। सर 15 तारीख से स्कूल खुल रहेंगे। बेटा अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया फाइनल, डिसीजन आएगा। आपको आया था। बेटा वो आया था कि एक्सपेक्टेड है, डिसीजन हुआ नहीं है अभी, डिसीजन हुआ नहीं है कि ओपन होंगे या नहीं होंगे। अगर डिसीजन ऐसा लिखा हुआ था सर कि दोनों जब तक दोनों डोज नहीं लगेगी ना बच्चों के, तो जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। बस तो फिर बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई फिर। ठीक है बच्चों? यस सर।
Okay beta, that's all for today. Have a nice day to all of you. नाइस डे सर, बाय। Bye beta, bye.